गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान में जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है नाड़ी, श्वास की गति, ये सब चीज़ें आपको पिछले दिनों से बताई जा रही है। आज उसी के आगे रोगी का तापमान ज्ञात करना, इसके बारे में चर्चा होगी। बच्चों, रोगी के विषय में पूरी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन उसका तापमान जो है नोट करना चाहिए। यदि व्यक्ति रोगी है तो उसका प्रतिदिन का तापमान नोट करना चाहिए। उस नोट करने से उस व्यक्ति के तापमान की जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसकी कमियों का पता चल जाता है। इसका ध्यान देते हुए तापमान को नोट करना चाहिए। बच्चों, तापमान नोट कर लेने से व्यक्ति के तापमान की पूरी जानकारी हो जाती है। उससे होने वाले रोगों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसी में बच्चों ताप लेने का समय क्या होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस समय रोगी का ताप लेना चाहिए। बच्चों, एक परिचारिका को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि रोगी का ताप किस समय लेना चाहिए, उसके तापमान की जानकारी किस समय प्राप्त होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो एक परिचारिका को बच्चों किसी भी पेय पदार्थ से 15 मिनट पहले, कोई भी पेय पदार्थ, पेय का मतलब पीने वाला पदार्थ मतलब पानी हो, चाय हो, शरबत हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, उसके 15 मिनट पहले ही तापमान ले लेना चाहिए। यह उसका उचित समय है। और रोगी को नाश्ता देने से पहले तापमान ले लेना चाहिए। रोगी को नाश्ता देने से पहले, नाश्ता करने से 15 मिनट पहले, पानी पीने से 15-20 मिनट पहले तापमान को ले लेना चाहिए। और भोजन के आधा घंटा के बाद ही तापमान ज्ञात करना चाहिए। उसके बाद बच्चों तीव्र ज्वर की स्थिति में तापमान नहीं लेना चाहिए। वह हाथ से शरीर को संपर्क करते ही पता चल जाता है कि तापमान कितना अधिक है, तो इसका ध्यान देना चाहिए। तापमान का वही समय है कि भोजन के पहले, भोजन के आधा घंटा बाद, नाश्ता के 15 मिनट पहले, पानी पीने के 15 मिनट पहले। और ताप यदि शरीर ज़्यादा गर्म है तो उसका ध्यान देना चाहिए। बच्चों, तापमान लिया कैसे जाता है, कैसे आपको जानकारी होगी। एक प्रकार का एक उपकरण होता है पेन के आकार का, उसमें एक तरफ कुंडी होती है, दूसरी तरफ जो है शीशे के एक पतली नली होती है जिसको थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। शरीर के तापमान की जानकारी उस थर्मामीटर से पता चलता है। बच्चों, थर्मामीटर के माध्यम से शरीर के तापमान की जानकारी होती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड होता है। उसी तरह से बच्चों ये जो भी ताप लिया जाता है वह थर्मामीटर नामक उपकरण से रोगी का तापमान लिया जाता है। अब हमको अगली चीज़ें देखनी है कि थर्मामीटर प्रयोग करने की क्या विधि है, कैसे प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर। ये नहीं कि मिल गया तो पता चला कुंडी की तरफ से नहीं शीशे की तरफ से लगा दिया, शीशे नहीं कुंडे की तरफ। अब उसकी क्या विधि है, किस तरह से थर्मामीटर लिया जाता है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है बच्चों। इसमें
कई विधियां हैं, थर्मामीटर से माप के लिए कई विधियां हैं। नंबर 1 पर है थर्मामीटर को हाथ से झटका देकर, उसमें एक पारा होता है बच्चों, पारे को बिल्कुल यह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। फ़ारेनहाइट को झटका देकर उस पारे को 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कर देना चाहिए। यदि थर्मामीटर सही है तो वह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच जाएगा। उसके बाद बच्चों थर्मामीटर को निसंक्रामक घोल में धोकर साफ कर देना चाहिए और साफ करके ही उसको सुरक्षित रखना चाहिए। निसंक्रामक घोल से, स्प्रिट से, पानी से ही उसको साफ कर देना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के रोगी आते हैं, तमाम तरह के उनको ताप की जानकारी लेने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए उसको निसंक्रमित कर देना चाहिए, करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। उसके बाद बच्चों थर्मामीटर की घुंडी को रोगी की जीभ के नीचे रखकर ही मुंह बंद करने के बाद ही उस तापमान की जानकारी होगी। थर्मामीटर के घुंडी वाले भाग, थर्मामीटर एक प्रकार का उपकरण होता है बच्चों, ये इस तरह से होता है, इस तरह से उपकरण होता है। इसमें एक लाइनिंग होती है और इसमें एक पारा भरा होता है। वह पारा जो है चलता रहता है, इस तरह से चलता रहता है, इधर ब्लॉक होता है। इधर वाला भाग जो है कुंडी वाले, कुंडी वाला भाग ही ये जीभ के अंदर या किसी त्वचा, सीधे त्वचा के संपर्क में ही उसको रखा जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये थर्मामीटर का उपयोग करने से रोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान की जानकारी हो जाती है, जिससे यह पता, यह खोखला होता है, इसमें एक पारा होता है, पारे में तमाम तरह के वह निशान बने होते हैं, जैसे 106 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से बच्चों इस थर्मामीटर से ही रोगी व्यक्ति के तापमान की पता चल जाती है। सामान्य व्यक्ति का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अधिक तापमान होने पर ही यह समझना चाहिए कि व्यक्ति का बुखार हो गया, व्यक्ति को बुखार हो गया। थर्मामीटर का उपयोग करते समय बच्चों कम से कम उसके शरीर से थर्मामीटर 2 से 3 मिनट तक ही रखे रहने देना चाहिए। 2 से 3 मिनट के बाद ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को कितना बुखार है, तब ही निकालना चाहिए। जिस अंग के सामने पारा समाप्त हो रहा है उतनी ही डिग्री तक ताप समझना चाहिए। इस तरह से बच्चों इसमें पॉइंटें होती हैं, जिस अंग तक पहुंचता है ये थर्मामीटर, उसमें जो है इधर मान लीजिए 98 हो गया, इधर 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। इस तरह से बच्चों वही 106 तक निशान बना होता है। जितना बुखार होता है उसी हिसाब से यह पारा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि रोगी व्यक्ति का तापमान कितना है। अब उसके बाद बात आती है बच्चों थर्मामीटर प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। किन बातों का ध्यान देना चाहिए थर्मामीटर प्रयोग करते समय? यह बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए, जिसमें नंबर 1 पर है थर्मामीटर कांच से बना बहुत ही नाजुक यंत्र है, जिसमें पारे का उपयोग किया जाता है। अतः इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। बच्चों यह शीशे का एक खोखली नली है, जिसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। थर्मामीटर को प्रयोग में लाने से पहले भली प्रकार कीटाणुनाशक घोल से धो लेना चाहिए। इसके बाद उसे साफ पानी से धोकर स्वच्छ कर लेना चाहिए, यानी उसकी सफाई भी करते रहना चाहिए। किसी का उपयोग में किसी भी व्यक्ति के उपयोग में लाया गया थर्मामीटर
उसको निसंक्रमित करके ही, यानी उसको सफाई करके ही तब उपयोग में लाना चाहिए अगले व्यक्ति को। उसके बाद बच्चों, प्रयोग करने से पूर्व यदि पारे का तल ऊपर की तरफ, यदि ये पारे का तल ऊपर की तरफ है तो उसको झटका देकर इस तरह से पारे को 98 डिग्री सेल्सियस पर ला देना चाहिए, जो मैंने सामान्य तौर पे ला देना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि उसमें तापमान बढ़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। थर्मामीटर बच्चों बगल में जीभ के नीचे, इसके बाद पारे युक्त घुंडी वाले भाग का ही उपयोग करना चाहिए। इस तरह से बच्चों थर्मामीटर लगाने के 1 मिनट में ही पारे का तल जितना अधिक तापमान व्यक्ति का होता है चढ़ना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका ध्यान देना चाहिए, इससे पता चल जाता है कि बुखार कितना है। बच्चों थर्मामीटर यह ताप ज्ञात करने के बाद झटक कर पानी गिरा देना चाहिए। इसका प्रयोग के बाद थर्मामीटर को कीटाणुनाशक घोल से धोकर सुरक्षित कर देना चाहिए। तापमान ज्ञात करने के बाद झटक कर पारा गिरा देना चाहिए। इस तरह से बच्चों इन सभी बातों को ध्यान देते हुए थर्मामीटर का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।